हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएस क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं जेट और सीयूईटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, जहां से टॉपिक वाइज क्वेश्चन अर्थात जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार हम एक ही प्रश्न या ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हैं जिसको हमें टाइम कम देना होता है, लेकिन हम उसे समय ज्यादा दे देते हैं और फिर पता चलता है कि उससे एग्जाम में एक या दो ही प्रश्न आए हैं। तो हमें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न परसेंटेज और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें उस कंपटीशन की जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके सिलेबस को देखना चाहिए। उसके बाद हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करते हैं शुरुआत आज की क्लास। देखिए देखिए अपने जो जेट की बात करते हैं पहले। जेट के अंदर बॉटनी अर्थात जो वनस्पति विज्ञान है, जो वनस्पति विज्ञान है उससे प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत, पादप जगत से लगभग अपने एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्लांट किंगडम है उससे अपने जेट एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3 से 4 प्रश्न अर्थात टोटल क्वेश्चन अपनी जेट में बायो से आते हैं 40, और 40 में से 3-4 क्वेश्चन आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें ध्यान देना है कि प्लांट किंगडम को अच्छे से कवर किया जाए। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन अर्थात पादप जनन। तो पादप जनन से जेट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 40 में से एक या अधिकतम 2 प्रश्न का जो वेटेज है वो अपना प्लांट किंगडम पादप जनन रखता है। किसके अंदर? जेट के अंदर। फिर अगर अपन बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप कार्य की, तो पादप कार्य की जो है वो भी अपना 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। तो 3 से 4 क्वेश्चन पादप आकारी की पादप आकारी की प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड 3 से 4 प्रश्न प्लांट किंगडम, अर्थात दोनों को मिलाते हैं तो न्यूनतम 6 प्रश्न और अधिकतम 8 प्रश्न अपने को जेट में यहाँ से देखने को मिलते हैं। फिर अपन बात करें प्लांट एनाटॉमी अर्थात पादप शारीरिकी, तो पादप शारीरिकी के भी 1 से 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी अर्थात पादप कार्य की, तो यहाँ से भी न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पता है कि किस टॉपिक को कितना महत्व देना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हाँ, तो ये देखिए अब सेल बायो अर्थात कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान से अपने जेट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन सेल बायो यानी कि कोशिका विज्ञान से आता है, जिसके अंदर अपने को कोशिका और कोशिका विभाजन पढ़ना होता है। कोशिका और कोशिका विभाजन अर्थात अपन कोशिका प्लस में कर सकते हैं कोशिका विभाजन प्लस क्रोमोसोम वगैरह, इनके बारे में और अपने को पढ़ना होता है। जेनेटिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी, आनुवंशिकी से भी जेट में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 से 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? अपने आनुवंशिकी। इसके बाद है इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, जो कि बॉटनी का अंतिम पार्ट आ गया। इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी से लगभग लगभग न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार अपना बॉटनी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे जूलॉजी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान प्लस जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, दोनों मिलकर ही क्या कहलाती है? बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। और बायोलॉजी से अपने कितने क्वेश्चन आते हैं जेट में? 40 क्वेश्चन और नंबर हो जाता। अब आगे अपन बात करते हैं जूलॉजी की अर्थात जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान में अपने देखो जैव विविधता आती है, मानव कार्य की आती है, जिसमें मानव कार्य की अर्थात अपन कहें एनिमल फिजियोलॉजी अर्थात
श्वसन, रेस्पिरेशन, परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, बायोटेक, एनिमल टिश्यू, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो इनकी अगर अपन बात करते हैं कि इन टॉपिकों से अर्थात जूलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो जैव विविधता से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूनतम 3 और अधिकतम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर श्वसन से बात करें तो श्वसन से 1 से 2 क्वेश्चन, परिसंचरण से 1 से 2 क्वेश्चन, जनन से कई बार 2 पूछ लेता है तो कभी कभी 3 भी पूछ लेता है। पिछले साल 3 पूछे गए थे तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने जनन कवर करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कवर करता है। अगले अगर बात करें तो पोषण से अधिकतम 1 क्वेश्चन पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता है, कई बार 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर अपन बायोटेक की बात करें तो बायोटेक की अगर बात करते हैं तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 4 कभी ज्यादा। तो ये अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बायोटेक को अपन किसी भी रूप में छोड़ नहीं सकते। बायोटेक 4 क्वेश्चन ले रही है तो अपने को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। जंतु उत्तक की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन अपने जंतु उत्तक से पूछ लिए जाते हैं, और प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज अपन ने ओनली जेट की बात की है, क्लास ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए इसलिए केवल जेट की आज अपन ने बात की है। कल अपन बात कर लेंगे सीयूईटी की। और एक इम्पोर्टेंट सूचना, हम या कहूँ मैं, अब जेट का कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ये क्लासें निश्चित रूप से कल अर्थात मंगलवार से स्टार्ट कर दी जाएगी। कौन सा टॉपिक कब अपन पढ़ेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, और कल से अपनी क्लास जो है वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।